नाला सोपारा शहर में हैवी डिपॉजिट पर घर देने के नाम पर घर लेने वालों के साथ मकान मालिकों द्वारा धोखाधड़ी की कई वारदातें सामने आती रहती हैं। उसी क्रम में एक बार फिर अचोले पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले नवनीत अस्पताल के सामने रिलायबल रीजेंसी में फरीदा रईस अहमद नामक महिला ने मंसूर अहमद नामक व्यक्ति से 5.5 लाख में उसका घर हैवी डिपॉजिट पर लिया था, जिसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी बनाया था। वहीं जब फरीदा ने हैवी डिपॉजिट पर घर लिया था तो उन्होंने मकसूद अहमद से सारी जानकारी मांगी थी कि कहीं इस घर पर लोन तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं करेगा, जिस पर मंसूर अहमद ने फ्लैट पर कोई लोन नहीं है ऐसी जानकारी दी थी। परंतु मंसूर अहमद की बातें झूठी निकली और फरीदा को परेशान किया जाने लगा। उस फ्लैट पर बैंक के लोन थे, जिस पर बैंक के रिकवरी एजेंट बार बार फरीदा को परेशान कर रहे थे, जिस पर फरीदा बार बार मंसूर अहमद को बुला लेती थी। वहीं फरीदा के इस बार बोलने पर मंसूर अहमद ने उसे 90,000 रुपए दिए एवं बाकी रकम आरटीजीएस करवा दी, जिसमें उसने 4,21,900 रुपए वापस किए। परंतु यह आरटीजीएस फर्जी था, फरीदा के अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं आया था, जिस पर मंसूर अहमद ने अपने कुछ गुंडेनुमा लोगों को भेजकर जबरदस्ती फरीदा का फ्लैट खाली करवाया। यह मामला 2022 का है, जिस पर तब से लेकर अब तक इस मामले में फरीदा को उसके बाकी पैसे अब तक वापस नहीं मिले हैं। क्या नाम है आपका? फेमिदा सुबान खान। मैडम क्या मामला बताइए। मामला है ये दिसंबर महीने का 2022 का। रिलायबल रेजेंसी नवनीत हॉस्पिटल के अपोजिट में एक रूम देखे थे हम लोग हैवी डिपॉजिट पे। वहाँ पे रूम हम लोग देखे, हम लोग को पसंद आया फ्लैट। उस पर ऐसा था कि 5.5 लाख में डिपॉजिट पे देना था उसको, मंसूर अंसारी को। तो हम लोग ने उसको बोले हम लोग को ये रूम पसंद है। उसने 8 दिसंबर को हमारे से 2022 में टोकन लिया 10,000 हम लोग ने दिए। उसके बाद हम लोग ये भी उनसे इंक्वायरी की कि ये रूम कहीं को हैवी पे तो नहीं चढ़ाया, किसी को दिए तो नहीं, ऐसा सब इंक्वायरी की। कोई लोन वगैरह तो नहीं है ना आपका? मतलब कुछ नहीं है, आप बेफिक्र हो, सब हमारा क्लियर है। आप अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमको बोलना। हम लोग बोले ठीक है, ऐसा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपको कब तक चाहिए, ऐसा सब कुछ हम लोग ने, हमको रूम चाहिए। उसके बाद में हम लोग ने 8 तारीख को उसको 10,000 टोकन दिए और 12 तारीख को हम लोग ने 1,40,000 और एक चेक दिए, 4 लाख का एक दिए, 1,40,000 का, ऐसा 2 चेक दिए। और हम लोग ने एग्रीमेंट बनाए रह के हम लोग ने एग्रीमेंट वगैरह सब क्लियर हो गया, हमारा रहने भी चले गए, सामान शिफ्ट कर दिए। उसके बाद में 6 दिन भी नहीं हुआ, हफ्ता भर हुआ हम लोग को। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया कि बैंक वाला आया। बैंक वाला बोला इसके ऊपर बैंक के ऊपर लोन लिया हुआ है, नोटिस मारने आए हम लोग। मैं बोली आप ऐसा नहीं मार सकते, जब तक मैं मंसूर अंसारी से बात नहीं करूँगी आप नोटिस नहीं मार, नहीं ये हमारा प्रोसेस है, हमको पूरा करने दो। उसके बाद में हम लोग ने मंसूर अंसारी को कॉल किए, मंसूर अंसारी आया, नोटिस लगाया, उसने फेस टू फेस हमारे नोटिस फाड़ दिया। एक फाड़ा, ऐसा कई बार 2-3 बार हमारे साथ में हुआ, 2-3 बार उसने नोटिस फाड़ा, जैसे लगा के गए वैसे नोटिस फाड़ा। पर अब जब चौथे बार नोटिस मारने आए ना, तब हम लोग बोले ये सीधा बैंक से आया नहीं है, ये सीधा कोर्ट से आया है। तो आप एक काम करो, नोटिस मारने से पहले मंसूर अंसारी से बात करो, उसके बाद मारना। मंसूर अंसारी आया, सब कुछ बात हुई, उसने नोटिस फाड़ दिया, लगाने के बाद फाड़ दिया। उसके बाद में बोला ठीक है तुमको मैं छुट्टा कर देता हूँ, ऐसा बोला। उसके बाद में नोटिस जैसा लग के गया उसने फाड़ा। उसके बाद में हम लोग हम छुट्टा, 2-3 दिन के बाद हमारा बहुत झगड़ा हुआ कि तुम हमको छुट्टा करो, हमको ये नोटिस लगी है, प्रॉब्लम हो रही है। बोले आप प्रॉब्लम मत करो, हम लोग पैसा क्लोज कर दूंगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर बैंक वाला आया, हम लोग को बोलने लगा आप लोग को खाली करना पड़ेगा, ये करना, हमको धमकी देके गया। मंसूर अंसारी के पास आ ही नहीं रहा था, सिर्फ हमारे पास आ रहा था। फिर हम लोग ने फिर मंसूर अंसारी से बात की, बोले ठीक है तुम लोग को छुट्टा करता हूँ, मैं तुम लोग को पेमेंट नहीं दो, तुम लोग घर खाली कर दो। बोले ठीक है। उससे पहले हम लोग को 90,000 रुपया मेरी बहन फरीदा के पास उन लोगों ने बैंक में पैसा मारे, यूनियन बैंक, 90,000। उसके बाद बोला मैं तुमको है ना आरटीजीएस मारता हूँ, आरटीजीएस मारता हूँ बोला। और 27 तारीख को जुलाई के 2022 को हम लोग को उसने आरटीजीएस मारा, वो भी फ्रॉड। और एमओ बनवाया, एमओ के हिसाब से हम लोग को, उसके शर्त के हिसाब से हम लोग को रूम खाली करना था। उसने आरटीजीएस तो मारा, पर हम लोग का सर्वे डाउन होने की वजह से पैसा नहीं आता। पर ऐसा कोई चीज़ नहीं था कि सर्वे का कोई इशू नहीं था। इशू ये था कि उसने हम लोग को ईमो दिखाया और बोला खाली करो।
तो उसने फेक आरटीजीएस कर हाँ दिया। आरटीजीएस ने दिखाया, बोला खाली करो। आरटीजीएस हम लोग को दिखाया वो फ्रॉड था, पर हम लोग को पता ही नहीं चला क्योंकि उसने बाकायदा सब कुछ करके लाया था उसने फ्रॉड की सबसे वो दिखाया। और हम लोग को रूम जबरदस्ती 10-12 जन को गुंडे लोग को घर में रखा, औरतों को आदमी लोग को रखा। मैं, मेरा आदमी, मेरा बच्चा, हम लोग कहाँ जाएंगे? इतने जन को लेके आया मारने के लिए। और बोला अभी एमओ के हिसाब से तुमको खाली करना ही पड़ेगा। हम लोग को ताबड़तोड़ उसने 27 जुलाई को 2022 को खाली करवाया। और जब हम लोग सुबह बैंक में गए 28 जुलाई को, तो बोलता है ये तो फ्रॉड है, ये तो आया नहीं। और दिन भर फोन, घड़ी एक दिन छोड़ के फोन मारा, आया पैसा, जबकि उसने आरटीजीएस मारा ही नहीं, वो आरटीजीएस फ्रॉड था, तो कैसे पैसे आएगा? तो इस मामले में आपने अचोले पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया? हाँ, वो पुलिस चौकी में गए तो बोले गुनाह थोड़ी है। जब रूम खाली करना था हमको, जब रूम खाली करना था 27 जुलाई को, उस टाइम पे भी उन लोग पुलिस चौकी में हम लोग को बुलाया। तो एफआई पालांडे साहब ने हमको बोला जब ये पैसा पेमेंट दे रहा है तुम लोग तो रूम क्यों नहीं खाली कर रहे? तो हम लोग बोले कि जब ये पैसा दे रहा पर हमारा सर्वर डाउन है, पैसा ही नहीं है, तो हम लोग रूम क्यों खाली? बोले अगर तुम रूम नहीं खाली करोगे तो तुम पे गुनाह दाखिल होगा, और अगर ये रूम पैसा नहीं दे रहा इसके ऊपर गुनाह दाखिल। वो हम लोग अर्जी नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा, इंक्वायरी नहीं होगा। जब तक उसका इंक्वायरी नहीं करेंगे तब तक हम लोग एफआईआर नहीं लेंगे, साहब ने बोले। ये कौन बोला? शरद यादव साहब ने बोले। शरद यादव? हाँ, शरद साहब ने, शरद नाम था उनका। उन्होंने बोले जब तक गुनाह नहीं दाखिल, क्योंकि वो चोरी थोड़ी किया है, बैग हाथ से तुम्हारे पैसा लिया है क्या? तुमने बाकायदा रूम खाली किया, पर हमारे पे रूम कैसे खाली करवाया? धमकी दी हम लोग को, फ्रॉड वाला आरटीजीएस दिखाया, वही सबसे हमारे से रूम खाली करवाया। अब हमारे चैनल के माध्यम से आप यहाँ की जो कमिश्नर है उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ ये विनती करती हूँ कि आप लोग या हमको पोजीशन दिलाओ हमारे घर को, या तो हमको पैसा दिलाओ, क्योंकि ये आगे भी सब फ्रॉड 2-3 कर चुका है, पैसा ले चुका है। ये अमान का भी एक केस हुआ था, इसके साथ में ऐसे किया कि हमने पैसा दे दिया। अभी हम उसको फोन करते हैं, हम मंसूर अंसारी को, बोलता है मैंने केस दे दिया। यही चीज़ वो अमान शेख के साथ में भी किया था। पहला उसका एग्रीमेंट बनाया, उसको पोजीशन नहीं दिया, फिर बोला मैंने पैसा दे दिया। वही चीज़ कट टू कट हमारे साथ भी वो कर रहा है, सेम टू सेम एकदम, कि हमको भी पैसा दे दिया है, नहीं फोन उठा रहा है, नहीं कुछ। और इसके साथ में 2-3 जन और भी मिले हैं, जैसा कि राहिल, पंकज, ये तीनों जन लोग ने मिलके ही हमारे साथ में ये सब काम किए। मतलब ये कह सकते हैं कि एक गैंग बनाकर हैवी डिपॉजिट के नाम बना पे हुआ था, पूरा प्लान किया हुआ था। प्लान के हिसाब से लोग ने इसको अंजाम दिए है, लोग ने अंजाम दो दिए ना, लोग ने अंजाम कि ये सब एक प्लान था लोग का, वो हिसाब से लोग ने किए। और ये लोग सबके साथ में यही फ्रॉड करते हैं, पहला ये लोग प्लान बनाते हैं, उसके बाद ये सब फ्रॉड करते हैं। और भी लोग ने तीसरे पार्टी को भी रूम चढ़ाए दिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारा हक दिलाओ, या हमको पोजीशन दिलाओ, या तो हमको पैसा दिलाओ। साहब से यही विनती करती हूँ मैं। वहीं इस मामले में फरीदा ने पुलिस प्रशासन को लिखित शिकायत भी की है। अब देखना होगा कि मंसूर अहमद द्वारा फरीदा रईस अहमद के साथ की गई धोखाधड़ी व 420 के मामले में अचोले पुलिस क्या कदम उठाती है। साथ ही साथ मंसूर अहमद अपना फ्लैट दोबारा किसी को हैवी डिपॉजिट पर देकर किसी के साथ ठगी ना करे, यह भी पुलिस को ध्यान देना होगा। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट। खाली करेंगे, छतरी लेके खाली करेंगे। अभी पैसा दो, अभी पैसा दो। सामान क्या छोटा मोटा है? अभी पैसा दो, अभी खाली करेंगे हम लोग। चिल्लम चालीस से कुछ नहीं होता है। वो लोग कर रहे, सुनिए मेरी बात। वो लोग कर रहे। एक तो हम लोग को फंसा है, ऊपर से मारने आ रहे हैं हम लोग को घर में घुस के मारने आ रहे हैं हम लोग को, मारने आ रहे हैं हम लोग को घर में घुस के। थोड़ा शांति से बात करिए, क्या प्रॉब्लम क्या है मुझे बताइए। नहीं, घर खाली करने का बोले, ठीक है। नीचे रहते, नीचे आपने बात ये नीचे मैं पहचानती, हम लोग को बहुत तमीज है। हाँ, हमको तमीज है, तुमको तमीज ही नहीं है। लड़के आ रहे बहुत, बाप के ऊपर जा रही है, बाप के ऊपर जा रही है, मेरे बाप के ऊपर जा रही है। अरे बोले खाली करेंगे तो खाली करेंगे। एक बाप की औलाद हूँ मैं, खाली करके दिखाऊंगी। बाप की औलाद है, खाली करा के दिखाऊंगा। हाँ चल, तेरे में कितने खाली करके चल 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 आई वाले पैसा तो दे ना, अब भी करती है।